जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री विभीषण जी ने रावण को हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से समझाया, वेद पुराण और विद्वानों की नीति समझाई, किंतु रावण को तो उल्टा विभीषण पर क्रोधित हो गया। बोला, अरे दुष्ट, मुझे नीति सिखाता है। अरे शठ, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई। तू मेरे टुकड़ों पर ही तो जी रहा था, अब तुझे मेरे शत्रु अच्छे लगने लगे, उन्हीं का पक्ष लेता है। तू बता तो सही, संसार में ऐसा कौन है जिसको मैंने न जीता हो। मैंने सारे विश्व को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, और एक तू है, मेरे नगर में रहकर भी उन तपस्वी छोकरों से प्रेम करता है। तू यहाँ से चला जा, उनसे ही जाकर मिल जा और उन्हें ही अपनी नीति समझाना। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण पर लात का प्रहार किया। अस कही कीनसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। चरण प्रहार करने पर भी विभीषण ने रावण के चरणों में मस्तक नवाया। भोले शंकर कथा सुनाते हुए कहने लगे, पार्वती जी देखो, संतों का कैसा कोमल स्वभाव होता है कि बुराई करने का बदला भी भलाई से देते हैं। विभीषण जी कहने लगे कि हे भ्राता, आप तो मेरे लिए पिता के समान पूज्य हो, भले ही आपने मुझे मारा हो, किंतु भाई मैं फिर कह दिए देता हूँ, तुम्हारा भला तो राम भजन से ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। और ऐसा कहकर विभीषण जी अपने निजी मंत्रियों को लेकर आकाश मार्ग से चल दिए। चलते चलते कहने लगे रावण, अब मुझे दोष ना देना, मैं तो अपने प्रभु राम जी के पास चला जा रहा हूँ। मेरे राम जी बड़े सत्य प्रतिज्ञ और समर्थ हैं, तेरी सभा तो काल के वश में हो गई। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए कहने लगे, उमा जी देखो, भक्त विभीषण का ये वचन तो शाप रूप हो गया। जैसे ही विभीषण चले, सभी राक्षस आयुहीन हो गए, मानो मृतक समान हो गए। हे भवानी, साधु पुरुष का अपमान करने से सारे कल्याण समाप्त हो जाते हैं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण ने जिस समय विभीषण को त्यागा, उसी समय से वह वैभवहीन और अभागा हो गया। और अब तो विभीषण रघुनाथ जी के पास चल दिए। चलते चलते मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। आहा, आज मेरे भाग्य खुल गए। आज मैं जाकर राम जी के चरण कमलों को देखूंगा। ये चरण कमल कोमल कोमल, लाल लाल और सेवकों को सुख देने वाले हैं। अरे ये तो मैं ही चरण कमल हैं, जिनको छूकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई थी, जिन्होंने अपने चरण कमल के चिन्हों से दंडक वन को पवित्र कर दिया था। विभीषण जी आगे सोचने लगे, ये राघव के में ही चरण तो हैं, जिन्हें जानकी जी हृदय में धारण किए रहती हैं, जो कपट मृग के पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़े थे। मेरे तो आज भाग्य उदय हो गए। जो चरण कमल शंकर मानस मराल में सदा विराजते हैं, उन्हें मैं अपनी आँखों से साक्षात देखूंगा। जिन चरणों की पादिकाओं को भरत भैया ने मन में बिठा रखा है, आज मैं उन्हीं
उन्हीं चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखूंगा। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हों इन नैनन अब जाए। और विभीषण जी तो मन में रामचरण दर्शनों की लालसा से गदगद हो रहे थे। कब समुद्र पार हो गया पता ही नहीं चला। इस पार आ गए। विशाल वानर सेना ने दूर से ही देखा, ये कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और इतने में तो 4 मंत्रियों के सहित विभीषण जी वहाँ पर पहुँच गए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।